यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। क्रॉस या क्रूस संसार भर में यह प्रसिद्ध है। न केवल मसीही जगत में, पूरे संसार के लोग क्रॉस के विषय में जानते हैं और ये कैसे महत्वपूर्ण है, न केवल मसीहियों के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए। आइए हम उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। हम जानते हैं क्रॉस वर्ड जो है, जिसका हिंदी रूप है क्रूस है, ये लैटिन वर्ड क्रुक्स और ग्रीक वर्ड स्टाउरोस से आया हुआ है और जिसका अर्थ दिया हुआ है दांव या क्रॉस है। इसका लक्षणिक अर्थ होता है परेशानी या दुख है और इसके विषय में कहा जाता है ये पर्शियन लोगों ने शुरू किया अपराधी लोगों को दंड देने के लिए। और पर्शियन लोगों ने शुरू करने का एक कारण था कि किसी अपराधी को यदि हम मार डालते हैं और ये भूमि जो है पवित्र है, उसको वह छूता है तो भूमि भी अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अपराधी को मरते वक्त जमीन को ना छुए, इसलिए उसे ऊपर में कम से कम 1 फुट ऊपर जमीन से उनको लटका कर मार दिया जाए। मरने के बाद में ये लोग क्रूस को काट में जो अपराधी था उसे उतारा नहीं जाता था। उस काल में लोग क्या करते, वहीं छोड़ देते थे। पक्षी लोग आते थे, उनके शरीर के मांस को चबा चबा के खा देते थे और सिर्फ हड्डी बच जाता था। इस तरह से पक्षी लोगों के द्वारा भी उनका भोजन मिल जाता था, अपराधी भी मार डाला जाता था। इसी को कार्थेज के लोगों ने अपनाया और बाद में कार्थेज के लोगों से रोमी लोगों ने अपनाया और ये अपराधी लोगों को जो भयानक अपराध में दंडित किए जाते थे या देशद्रोही में शामिल थे, ऐसे लोगों को दंडित किया जाता था। ये एक प्रकार का भयानक दंड था जो कि मृत्यु की सजा के रूप में दिया जाता था। और रोमी लोगों को जब इस विषय को क्रूस का इस्तेमाल किया, इसको अच्छा दृष्टिकोण से नहीं समझा जाता था। क्रूस में चढ़ने वाला व्यक्ति शापित समझा जाता था। गलाती 3 अध्याय उसका 13 पद में समझते हैं, यहाँ कहता है कि जो व्यक्ति क्रूस में चढ़ा जाता है वो शापित है, कहता है, कोई छूना भी नहीं चाहते हैं। परंतु आज हम देखते हैं आदर के साथ देखा जाता है, घरों में, गिरजाघरों में इस क्रूस का इस्तेमाल किया जाता है। न केवल यहाँ वहाँ, पूरे संसार भर में इस क्रूस का इस्तेमाल होते हुए देखने पाते हैं। इसके अर्थ क्या है? एक व्यक्ति ने इसका अर्थ इस प्रकार का लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्रॉस जो अंग्रेजी के है उसका 5 लेटर है, CROSS। ये 5 लेटर को उन्होंने अपने ढंग से उन्होंने ये किया। उसके हिसाब से कहता है सी से होता है क्राइस्ट जीसस, यानी मसीह यीशु। उसके बाद आर से होता है रिडीम्ड अस, कहता है, यानी कि हमें छुड़ाया। तीसरा कहता है ओ से कहता है आवर्स, यानी हमें या हमारे। एस से कहता है सीन, पापों से। और एस से का और एक एस से कहता है सक्सेसफुल, यानी कि सफलतापूर्वक। इसको यदि हम एक सेंटेंस में कहें, क्राइस्ट जीसस रिडीम्ड अस फ्रॉम आवर सिंस सक्सेसफुली। हम हिंदी में कहें तो मसीह यीशु हमें हमारे पापों से सफलतापूर्वक छुड़ाया। यानी यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ने का यही उद्देश्य था कि लोगों को पाप से छुटकारा दे सके और उनके बदले में चढ़ गया और उनको बचा सके। और यीशु पर विश्वास के द्वारा हम दंड से बच जाते हैं, नरक जाने से बच जाते हैं। अब एक ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जो कि हम अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा ही। क्रूस के विषय में कहा जाता है, शुरुआत में जो क्रूस का इस्तेमाल किया गया अपराधियों को लटकाने के लिए, वो सीधा डंडा था और उसी में लटका दिया जाता था। परंतु रोमियों के बीच में जो प्रचलित था क्रूस और यीशु के समय में जो क्रूसीकरण किया जाता था, प्रमुख रूप से 3-4 प्रकार का क्रूस की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और क्रूस इस्तेमाल होता था लेकिन तब जो प्रमुख रूप से होता था उनमें से सबसे पहले क्रूस का नाम होता है ताऊ क्रॉस, या ताऊ क्रॉस को सेंट एंथोनी क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजी टी अक्षर के समान होता था और ये टी अक्षर के समान इसलिए कि उसका अक्षर के हिसाब से ही वह उस आकार में ताऊ क्रॉस कहा गया है। और सेंट एंथोनी से इसलिए जुड़ा गया, यह मिस्र में एक शान था और बहुत बड़ा शान था, इससे जुड़ा हुआ है ये क्रॉस और उसके नाम के कारण से सेंट एंथोनी क्रॉस के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार का क्रॉस जो है लैटिन क्रॉस कहा जाता है, जिसमें यीशु मसीह क्रूसीकरण किया गया या क्रूस काट में लटका दिया गया, जिस चिन्ह के बारे में सब कोई परिचित हैं, जिसमें यीशु मसीह लटका दिया गया था। और आज भी हम इसे चर्च में इस्तेमाल करते हैं।
चाहे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कब्रिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, चाहे किताबों में इस्तेमाल करते हैं, ये इसी चीज़ों को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये न केवल सिंबल चिन्ह के रूप में, हम प्रार्थना के क्रम में भी इसको इस्तेमाल करते हैं चिन्ह के रूप में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हिसाब से। हम बपतिस्मा देने के क्रम में भी हम लोग इस क्रूस का आकार लेते हैं। किसी संस्कार का कार्यक्रम को करते हैं तब भी क्रूस का आकार लेते हैं। हम जब आशीर्वाद देते हैं तब भी उस क्रूस का चिन्ह को आकार लेते हैं। ये अपने अपने कलीसिया के हिसाब से कुछ अलग हो सकता है, किसमें ज़्यादा किसमें कम इस्तेमाल हो सकता है, परंतु ये मसीही जगत में प्रचलित है। तीसरा प्रकार का क्रॉस के विषय में कहता है सेंट एंड्रू क्रॉस या अंद्रियास का क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और वो तो है गुना चिन्ह। और ये गुना चिन्ह जो है ये संत एंद्रियास के नाम से इसलिए रखा गया क्योंकि उसको इसी प्रकार का क्रॉस में लटका के मार डाला गया। चौथा प्रकार का क्रॉस को कहा जाता है ग्रीक क्रॉस या यूनानी क्रूस के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं प्लस का चिन्ह, वही चिन्ह जिसे आजकल डॉक्टर लोग भी इस्तेमाल करते हैं, आजकल हॉस्पिटलों में इस्तेमाल किया जाता है, रेड क्रॉस संस्था वाले भी इस्तेमाल करते हैं। और ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये लोग जीवन को रक्षा करने वाले लोग, जीवन को मरने देने वाले नहीं, बचाने वाला। और यीशु मसीह को हम जानते हैं जिन्होंने क्रॉस पर लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया है। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्रूस काट में लटकाया जाता था रोमी शासन के अधीन में, जिस समय यीशु मसीह था, उस व्यक्ति का क्या किया जाता है, कोड़ों से पीटा जाता था। यीशु मसीह का क्रूसीकरण का हम चर्चा करते हैं तो यीशु मसीह का न्याय किया गया, 4 लोगों के सामने न्याय किया गया। हान्ना के सामने जो रिटायर्ड महायाजक था, परंतु उसमें कुछ दोष नहीं पाया। उसके बाद उसको कैफा महायाजक के पास लिया गया, कई प्रकार के दोषारोपण किया गया उन पर, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई नहीं था। उसके बाद में उन्होंने पिलातुस के पास ले लिया। पिलातुस ने देखा कि उसमें कुछ भी दोष नहीं, ये लोग डाह ईर्षा के कारण से उसको पकड़ लिया है। इस कारण से उनको क्या कहता है, ये व्यक्ति गलील क्षेत्र का है और वहाँ का राजा आया हुआ है यरूशलेम में फसह पर्व मनाने, इसलिए हेरोद राजा के पास ले जाइए। हेरोद राजा के पास लेते हैं, लेकिन उसने भी कुछ ऐसा दोष नहीं पाता, उसका हंसी ठट्ठा मजाक करता है, अपमानित करता है, फिर वापस उनको लौटा देता है, यानी पिलातुस के पास में। पिलातुस अंत में वो देखना चाह रहा था, उसको छोड़ने का प्रयत्न भी किया और कई उपाय सब उन्होंने कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने चिल्लाने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाइए। लोगों को खुश करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा। हालांकि यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ने की योजना ये बहुत पुराना था, ये ईश्वर का मास्टर प्लान था और यीशु को क्रूस काट में चढ़ना ही था पापियों को बचाने के लिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते उसको बचाया जाना चाहिए या तो उसने कुछ दोष नहीं किया, उसको नहीं लटकाना चाहिए। यीशु स्वेच्छा से ही चढ़ गया है, इसलिए ऐसा ना सोचें कि इनके कारण से ये लटक गया। हाँ, इन्होंने अनजाने में उस प्रकार की गलतियों को किया। यीशु मसीह का न्याय किया जाता है पिलातुस के सामने, जिसे कहा जाता है प्रेटोरियस कहा जाता है, यानी कि गवर्नर का घर उसी जगह उसी के साथ ही ऑफिस अटैच रहता था और इसे प्रेटोरियस कहा जाता है। प्रेटोरियस नहीं, प्रेटोरियम कहा जाता था। और ये पिलातुस का घर को और उसी पर न्याय किया गया। न्याय के बाद में उसको क्रूस में चढ़ाने की बात उन्होंने सौंप दिया, घोषणा कर दिया। क्रूस में चढ़ने से पहले अपराधी को कोड़ों से पीटा जाता था। अपराधी को पीटने के विषय बाइबल में चर्चा मिलता है, 40 कोड़ा पीटने का था, लेकिन 40 पीटा नहीं जाता था, क्योंकि 40 पीटने के क्रम में ये लोग पीटते पीटते 39 में बंद कर देते थे। ऐसा करने का भी कारण था, क्योंकि यदि पीटने वाला सैनिक लोग गलती से यदि 40 के बाद में 41-42 पीटने लगे तो उन पर गलती आ जाता था, यानी जो अपराधी गलती किया है उस अपराध का सजा ये सैनिक भोगना पड़ता। इस कारण से ये लोग गलती ना हो जाए, इसलिए 40 से पहले 39 में ये लोग रोक देते थे। और हम जानते यीशु मसीह को कोड़ों से पीटा गया। और कोड़ों के विषय में कहा जाता है, कोड़ों का आगे जो होता था रस्सी के लंबाई में, चोटी में होता था धातु का टुकड़ा होता था, कोई चीज़ों में हड्डी का टुकड़ा भी होता था। जब किसी को कोड़ों से पीटा जाता था, उसका शरीर के ऊपरी हिस्सा जो चमड़ा होता था उसका मन सब को खरोच देता था और लहूलुहान हो जाता था। व्यक्ति का मन सब कई बार छिटकने भी लगता। कई बार जब वो शरीर में वो कोड़ों ये हो जाता था और खींचा जाता था तो पूरा दाग दाग हो जाता था और शरीर को फाड़ते हुए वो लहूलुहान हो जाता था। ऐसा पीटने के बाद में अपराधी को अपना क्रूस ढोकर गलगथा पहाड़ तक लेना था,
क्योंकि वहाँ क्रूसीकरण था। ये गलगथा जो है असल में ग्रीक भाषा में गोलगोथा कहा गया है और लैटिन भाषा में इसको कलवरी कहा गया है और इसका अर्थ होता है, कहता है खोपड़ी या खोपड़ी का स्थान। लोगों का ये मानना था कि उस पहाड़ का आकार ही खोपड़ी के समान दिख रहा था, इस कारण से इस प्रकार का नामकरण किया गया। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यहाँ वहाँ पर इतने लोगों को क्रूसीकरण किया जाता था कि ये मरने वाले लोगों का हड्डी सब और खोपड़ी सब वहाँ पड़ा रहता था और लोगों को वो दिखाई देता था। इस कारण से खोपड़ियों का जमावड़ा देखकर उस जगह का नाम इस प्रकार रखा गया। जो कुछ भी हो, परंतु वो खोपड़ी का स्थान या गलगथा जो था वो मरने का स्थान था और अपराधी को ढोकर लेना पड़ता है, इसलिए कि यीशु मसीह पहले दिन ही पकड़ा गया, रात भर सोया नहीं, उसका न्याय किया गया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह आ जाता है, बिना खाए पिए उनको न्याय किया जाता है और उसको क्रूस काट में लटकाने के लिए लिया जाता है। और क्रूस ढोकर जब चलने लगता है उसका ओजन के कारण से बार बार गिरने लगता। हालांकि ढोकर पहुंचा देते, परंतु उसी समय देखने लगे ऐसा में तो लेट हो सकता है, इसलिए उस जगह पर एक व्यक्ति को पाया, समौन नाम का व्यक्ति को, जिनको क्रूस ढोकर चलने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने बिना आनाकानी किए क्रूस ढोकर चला जाता है। क्योंकि रोमी सैनिकों का ये अधिकार था, किसी व्यक्ति को कोई सामान उठाने की काम करवाना हो, 1 मील तक ये लोग बिना पैसा के फ्री में उठा के लेने के लिए उनको बाध्य कर सकते थे। इसी नियम के तहत उन्होंने उठाने के लिए कहा। हमने समौन के विषय में एक वीडियो बना चुके हैं, इसके बारे में यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए उन चीज़ों को। तो हम देखने पाते हैं क्रूस को ढोकर जाने के क्रम में इस अपराधी ने क्या गलती किया है, उसको क्रूस काट के ऊपर में लटका दिया जाता था। लेकिन जब ढोकर जाता था उस समय क्या करता था, ये प्लेट के रूप में लिखा होता था और एक सैनिक आगे आगे लिखावट को पकड़ के जाता था ताकि लोग देखें कि इस व्यक्ति ने क्या गलती किया है। और यीशु का गलती लिखा हुआ था, यीशु नसरी यहूदियों का राजा। इस सेंटेंस से पता नहीं चलता है कि यीशु का क्या गलती था और इसी को उन्होंने गलती माना। और ये 3 भाषा में लिखा हुआ था, यूनानी, इब्रानी और लैटिन भाषा में लिखा हुआ था। और उसको यीशु के साथ में लिया गया और वहाँ पर यीशु को क्रूस काट में लटकाया, उसका क्रूस के ऊपर में वो भी ठोक दिया गया। हम देखने पाते हैं कि यीशु को ढोने में समौन ने मदद किया, वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में किसी भी अपराधी को जब क्रूस काट में चढ़ाया जाता था, चढ़ाने से पहले उसके शरीर के कपड़ों को उतार दिया जाता था और उससे बिना कपड़ों के ही क्रूस काट में ठोक कर उसके लटका दिया जाता था। ये बहुत ही लज्जास्पद विषय होता था, परंतु अपराधी के लिए ऐसा ही किया जाता था। अधिकांश विद्वानों का यही मानना है। यीशु मसीह जैसे ही क्रूस काट में चढ़ा, सिर्फ 6 घंटे क्रूस काट में रहा और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। असल में उन्होंने लिया नहीं, हम बाइबल में पाते हैं कि उन्होंने मरने से पहले 7 चीज़ों को कहा, जिसे 7 क्रूस बानी के नाम से जाना जाता है। ये अनमोल बातें हैं और इस 7 क्रूस बानी के बारे में अगला वीडियो साहब में हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, उससे हम क्या शिक्षा को ले सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। और ये कपड़ा जो उतार दिया जाता था, जो सैनिक लोग उसे क्रूस काट में लटकाते थे, वे लोग आपस में बांट लेते थे। यीशु का कपड़ा को भी उन्होंने बांट लिया, परंतु एक कपड़ा ऊपर से नीचे तक रहा और उसको उन्होंने सोचा इसे हम ना फाड़ें, किसी एक को दे दें। इसलिए उन्होंने चिट्ठी निकाला, चिट्ठी में जिसका नाम निकला उसी को दे दिया गया। हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह क्रूस काट में चढ़ा आपके मेरे लिए, ये विशेष ही काम था। उसके साथ में 2 अपराधी लोग उसका बाएं और दाएं तरफ में लटका दिया गया और उन 2 अपराधियों का नाम के विषय में कहा जाता है देशमस, जो उनका दाहिना साइड में लटका दिया गया था, और एक अपराधी का नाम था जसमस, जो उसका बाएं तरफ में। यीशु का निंदा करने लगा था बाएं तरफ का अपराधी, परंतु देशमस जो था दाहिने तरफ में, वो कम से कम उसको डांटता है, अपने पापों को अंगीकार करता है और यीशु मसीह से प्रतिज्ञा करता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी कि हम यदि अपने पापों को यीशु के सामने मान ले, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें नए जीवन देगा, उस अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा। इन दोनों अपराधियों के बारे में आने वाले दिन में हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या गलती किया था और कैसे ये लोग क्रूस काट के समय में यीशु बीच में है और ये लोग मजाक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति मजाक बनाने का कोशिश कर रहा था। तो क्रूस आज हमारे लिए उद्धार का चिन्ह है और विजय का भी चिन्ह है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से
मृत्यु पर, शैतान की शक्ति पर, पाप की शक्ति पर उन्होंने विजय प्राप्त किया और उद्धार का काम को उन्होंने पूरा किया। यदि यीशु मसीह क्रूस में नहीं मरता, हमारा जो विश्वास अधूरा होता, और यीशु मसीह मारकर जी नहीं उठा, हमारा विश्वास भी अधूरा होता। इसलिए क्रूस के बिना मसीहियत या हमारा विश्वास अधूरा होता। इसलिए महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा यीशु मसीह को इस प्रकार लटका दिया गया, परंतु उसके द्वारा से कुछ विशेष अर्थ निकलता है। और उन्होंने, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था, क्रॉस का मीनिंग निकाला, CROSS, वैसे ही उन्होंने उसका अर्थ निकालने का कोशिश किया इस व्यक्ति ने। और उन्होंने क्या किया, C फॉर कहता है, C से कहता है क्राउन्ड जीसस विथ ग्लोरी कहता है, यानी कि महिमा के साथ यीशु को ताज पहना, यानी कि उसको निरादर किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था और मार डाला जाने का उन्होंने प्रयत्न कर रहा था। लेकिन साथ ही हम देखते हैं उनको कांटों का मुकुट यहाँ पहनाते हैं, हालांकि उसको अपमानित करने के लिए। और यहाँ कांटों का मुकुट पहनाने के कारण सिर से लहू भी बहते हुए हम फोटोशॉप में देखने पाते हैं, क्योंकि कांटा जब उसके सिर में चुभेगा तो ऑटोमेटिकली निकलेगा। असल में उसको अपमान करने के लिए था, परंतु देखिएगा ताज उसी को पहनाया जाता है जो राजा रानी होता है या कोई विशेष काम किया हो, जो जीत हासिल किया हो, ऐसे व्यक्तियों को पहनाया जाता है। यानी कि यीशु मसीह ये वहाँ अपमानित नहीं हो रहा था, क्रूस के ऊपर में महिमान्वित हो रहा था। और उन्होंने जो काम किया वो अपमान का काम नहीं किया, वो महिमा का काम किया। दूसरा कहता है, आर से कहता है रेकॉन्साइल्ड अस टू गॉड कहता है, यानी कि हमें ईश्वर से मिलाया। पाप के कारण से मनुष्य और ईश्वर के बीच में दूरी आ गया था, परंतु यीशु मसीह का लहू बहाने के कारण से हमारे पाप धोए जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं, हमारा मेल मिलाप ईश्वर के साथ किया जाता है। और इस काम को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में पूरा किया। तीसरा ओ से कहता है ओवरकम द वर्ल्ड कहता है, जितने भी शक्तियाँ थी, बुरी शक्तियाँ थीं, संसार की बुरी शक्तियाँ, संसार पर विजय प्राप्त किया उन बुरी शक्तियों के साथ में यीशु मसीह ने। उसके बाद एस आता है, एस से कहता है शेड ब्लड फॉर आवर सिंस कहता है, यानी हमारे पापों के लिए उन्होंने लहू बहाया, क्योंकि बाइबल में कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अब देखिएगा, अब भी कई प्रकार के बलिदान लोगों को चढ़ाते हुए, ना कि मसीह धर्म में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बाद में कोई बलिदान और नहीं रहा, परंतु पुराना नियम काल में हम देखने पाते हैं कई प्रकार के बलिदानों को चढ़ाया जाता, जिसमें भेड़ का बलि किया जाता था, पक्षी का बलि किया जाता था। उनके लहू बहाने के कारण से हमारे पाप धोए जाते हैं, ऐसा हम समझते थे। अब भी कई समाज के लोगों को मैंने देखा, अब टीवी पर ये पर देखने पाते हैं, अपने परंपरा के अनुसार ये लोग पशु बलि सब देते हुए, लेकिन यीशु मसीह सब बलिदान का आन था। उसके बाद कोई बलिदान नहीं। उन्होंने जो लहू बहाया क्रूस के ऊपर, वो फाइनल था और सबके लिए था। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करना है, उसके उस बहाए हुए लहू से हमारे सारे पाप धोए जाते हैं। पहला जो है ना 1:7 में कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल ये क्लियर कर देता है। इसलिए सिर्फ यीशु पर विश्वास करना, हमारे पाप धोए जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं और हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और यीशु के अनुग्रह से हम लोग स्वर्ग को जा सकते हैं। और एक एस से कहता है सेव्ड अस फ्रॉम गॉड्स रैथ कहता है, यानी हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया, क्योंकि पाप के कारण ईश्वर के विरोध में आदम हवा ने पाप किया। आदम हवा के बाद में पूरे संसार के लोग पापी हो गए और ईश्वर के दंड के योग्य थे, परंतु उस दंड से बचाने के लिए हम जो दंड पाना चाहिए, यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर चढ़ गया और ईश्वर का क्रोध को शांत किया। वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। हम एक चीज को देखते हैं, क्रॉस जो होता है ये प्लस का चिन्ह के समान है, और मैथमेटिक्स में हम जानते हैं ये प्लस का चिन्ह जो है एक दूसरे संख्या को जोड़ने का काम करता है। ये डिवाइड करने का, उसमें ख़त्म करने का, या तो ये उसका डिस्ट्रक्शन के लिए या तो उसका विध्वंस के लिए नहीं था, परंतु जोड़कर मल्टीप्लाई या बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए था। ऐसे यीशु मसीह का क्रॉस जो है हमें ईश्वर से मिलाने वाला होता है, जोड़ने वाला काम करता है, मनुष्य से मनुष्य के बीच में जोड़ने वाला काम करता है। ये दूसरों को तोड़ने वाला काम नहीं करता है। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करना है। पुराना नियम में एक घटना को देखिएगा, आप गिनती की किताब 21 अध्याय में देखेंगे। वहाँ इसराइल लोग मिस्र देश से जब किनान देश को जा रहे थे, आजकल का इसराइल देश को जा रहे थे, रास्ते में एक बार क्या किया लोगों ने, इसराइल लोगों ने पाप किया। पाप के कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने जहरीले सांपों को भेजा और लोगों को डसने लगे। कई लोग तुरंत मर गए, कई लोग बेहोश हो गए।
तब इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आदेश दिया, एक जहरीला सांप का ये बनाइए, प्रतिमा बनाइए और खंबा में लटका दीजिए, और लोगों को कहे जिनको भी सांप काटा हो उस खंबा में लटकाए हुए पीतल का सांप को देख लीजिए, आपका जो जहर है उतार जाए, आप ठीक हो जाएंगे। जिन्होंने देखा तुरंत ठीक हो गए, अपने बीमारी से, अपने जहरीला असर से तुरंत स्वस्थ हो गए। ये लोग सकुशल हो गए। जिन्होंने सोचा हम नहीं देखेंगे, पीतल का सांप को देखने से किसी का जहर उतरेगा क्या, ये लोग मर गए। आज भी उस क्रूस घातित यीशु की ओर से लोगों को यही अपील है, आप उसकी ओर देखिए, उस पर विश्वास कीजिए, आप बचाए जाएंगे। उस समय में देखिए इस्राएल लोगों के बीच में जिन्होंने देखा वे लोग बच गए। हम आज यदि उस पर नज़र करते हैं, हम उस पर यदि विश्वास करते हैं, हम भी बचाए जाएंगे। प्रभु अपने वचन में कहता है यूहन्ना 3:16, जो उस पर विश्वास करेगा नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। यानी नष्ट नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप यदि उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मौका है, यीशु पर दृष्टि कीजिए, क्रूस घातित यीशु पर, उस पर विश्वास। क्रूस अपने आप में जो लकड़ी है, परंतु वह यीशु मसीह उसमें चढ़ाया गया, इसके कारण से उसका महत्व है। क्रूस अपने आप में किसी का उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ क्रूस घातित यीशु मसीह। इसलिए हम उस पर विश्वास करना है और उस पर ध्यान देना है। परमेश्वर ऐसा करना आपकी सहायता रखबे कर। आमीन। यह हम प्रार्थना के सेनाओं के जीत पिता, जिन्होंने भी इस वचन को सुना, हर एक को अधिक ऐसे आशीष दे। और जो लोग बीमार अवस्था में पाए जाते हैं, उन सबों को यीशु के बहलू से धो डाल, सुधर पवित्र कर, उनके बीमारियों को यीशु के लहू से दूर कर दे। और जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। सारी आदर महिमा तुझी को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।